हेलो दोस्तों, मैं आपका शिवम मैथ्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं जैसा कि कल हम लोगों ने स्क्वायर का एक मेथड देखा था, आज उसी स्क्वायर पर हम लोग दूसरा मेथड देखेंगे जो एक डिजिट पर बेस्ड है। एक डिजिट का मतलब होता है कि अगर हम एक के स्क्वायर की बात करें तो होता है एक। अगर हम 11 के स्क्वायर की बात करें तो आप लोग जानते हैं 11 का स्क्वायर होता है 121। जनरली चीज़ अगर हम देखें 11 का स्क्वायर बना कैसे। अगर 11 का स्क्वायर है तो यहाँ पर हमने देखा जो 1 है वो कितनी बार है, 2 बार। जब 1 अगर 2 बार है तो हमने देखा कि गिनती भी हमने 1 से स्टार्ट की, 1 2, उसके बाद हमने रिपीट किया, 2 के पहले आता है 1। इसी प्रकार अगर हम अगले पॉइंट को देखें, 111 का होल स्क्वायर। 111 का होल स्क्वायर होगा जैसा कि हमने पिछली बार बताया कि यहाँ पर 1 कितनी बार हैं, 3 बार। अगर 1 अगर 3 बार हैं तो यहाँ पर भी गिनती कितने बार चलेगी, 3 बार, 1 2 3। अब 3 से रिपीट होगा पिछला अंक 2 और इससे पिछला अंक 1। यही हमारा स्क्वायर होगा। नेक्स्ट पॉइंट 1 2 3 4, इसका स्क्वायर क्या होगा। यहाँ पर 1 कितनी बार है, आपने कहा 4 बार। तो गिनती हम कितने तक लिखें, 1 2 3 4। 4 के पहले 3 आएगा, 3 के पहले 2 आएगा, 2 के पहले 1 आएगा। बहुत आसान ट्रिक है ये, आप लोग कभी भी इसको यूज करिए, कभी गलत नहीं होगी। अगले पॉइंट देखते हैं 1 1 1 1 1। यहाँ पे इसका स्क्वायर अगर हम निकालें तो यहाँ पर अगर हम काउंट करें तो 1 कितनी बार है, 5 टाइम। तो गिनती भी कितने तक चलेगी, 5 तक। 1 2 3 4 5। 5 के पहले 4 3 2 1। और आगे बात करें तो यही अंक जितने बढ़ते जाएंगे गिनती भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। यहाँ पर कितनी बार 1 है, आपने कहा 6 बार। तो 1 2 3 4 5 6, 5 4 3 2 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगर हम इसी की बात करें, यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने देखने को मिलेगा हम लोगों को। एक एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछा गया था इस टाइप का, 1 2 3 4 5 4 3 2 1 प्लस अंडर रूट 1 2 3 4 3 2 1 प्लस अंडर रूट 1 2 1 2 3 2 1 प्लस अंडर रूट 1 2 1। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो आप जैसा कि अभी आपने सीखा है, गिनती 5 तक है तो कितने 1 होंगे, 1 2 3 4 5। गिनती 4 तक है तो कितने 1 होंगे, 1 2 3 4। गिनती 3 तक है तो कितने 1 होंगे, 1 2 3। गिनती 2 तक है तो कितने 1 होंगे, 1 और 2। इन सबको जोड़ेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 1 2 3 1 2 1। तो हमारा आंसर हो गया 1 2 3 4 4। ये आपका एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है। कोई ऐसा कठिन क्वेश्चन नहीं है। एक सिंपल मेथड में अगर आपको दे दिया तो ये कहीं पर भी पूछा जा सकता है। इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है। मान लो आपको पूरा सवाल ना दे के सिर्फ यही पूछ लिया जाए, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, इसका स्क्वायर रूट बताइए। तो आपके लिए एक आसान हो जाएगा ये चीज़ कि अगर आपको ये बात पता होगी तो आप डायरेक्ट बता देंगे गिनती 6 तक गई है। तो यहाँ पर जो 1 होगा वो भी कितनी बार होगा, 6 बार होगा। 3 3 6।
तो आपको इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बड़ा आसान मेथड था। इसी पर एक बात और हम देखते हैं कि किसी भी संख्या में, नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी संख्या में अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर लिखा है 13 इंटू 11, 13 इंटू 11 लिखा है, तो एक बात ध्यान रखना कि 3 यहाँ लिखा है तो 3 लिख दो, 1 यहाँ लिखा है तो 1 लिख दो, और जो बीच में अंक आएगा वो इन दोनों का सम होगा। 1 और 3 कितना होता है? 4। अगला पॉइंट अगर हम देखें, छोटा सा और बढ़ते हैं, 24 इंटू 11, तो आपसे कहा 4 का 4 लिख दो, 2 का 2 लिख दो, बीच में इनका सम लिख दो, 264। 1 2 3 इंटू 11, इसको हम लोग देखते हैं तो 3 को जैसा है वैसा लिख दो, 1 को जैसा है वैसा लिख दो। अब यहाँ पर 3 2 कितना? 5, 2 और 1 कितना? 3। ये हमारा आंसर हो गया। और बढ़िया तरीके से देखें, जितने अंक बड़े होते जाएंगे कोई समस्या नहीं, सेम चीज़ हम लोग फॉलो करेंगे। 4 को यहाँ लिखा, 1 को यहाँ लिखा, 4 और 3 7, 3 और 2 5, 2 और 1 3, आंसर। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत कठिन हो। यहाँ पर अब देखते हैं 1 5 3 इंटू 11, तो 3 को जैसा है वैसा लिख दीजिए, 1 को जैसा है वैसा लिख दीजिए। 5 और 3 कितना हो गया? 8, 1 और 5 कितना हो गया? 6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपने आज एक चीज़ देखी कि कभी भी हमको 1 से रिलेटेड स्क्वायर या स्क्वायर रूट मिलें तो उसमें ज़्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले 1 को काउंट कर लीजिए, जितने 1 हैं उतनी ही गिनती लिख लीजिए और उसका रिपीटेशन कर दीजिए। यहाँ पर नंबर ऑफ 1 कितने थे? 5। गिनती कितने तक गई? 5 तक। और उसके बाद हमने क्या किया? रिपीट। यहाँ पर देखा आपने 6 1 थे, 6 थे तो गिनती कितने तक गई? 6 तक। उसके बाद हमने क्या कर दिया? रिपीट। बहुत आसान चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें पेपर में कभी गलत हो जाती हैं, नहीं ध्यान रहता है, तो ये जो 1 नंबर का सवाल होता है अक्सर छूट जाता है या गलत हो जाता है, कोशिश या टाइम ज़्यादा लग जाता है, कुछ भी हो। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं, वो हमें ध्यान रखनी हैं और कुछ नया ही सीखना है हमेशा। तो ध्यान रखें आप। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।